भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विना। ये शिरोधारा प्रोसीजर्स है। इसमें हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए हेड का डिजीज़, आई का डिजीज़ और जितना भी ऊर्ध्वा मीन्स अपर एक्सट्रीमिटीज़ का जितना भी बॉडीज़ का डिजीज़ है, इसमें ये बहुत हेल्प होता है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स का क्वाथ डिकक्शन, हर्बल डिकक्शन लेते हैं, ऑयल भी लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हम चूज करते हैं और उसके हिसाब से हम शिरोधारा करते हैं। जैसे हो इंसोम्निया, जैसे अनिद्रा हो गया या हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, ये सब में ये बहुत हेल्प होता है। और इसके अलावा हेयर लॉस हैं, डैंड्रफ हैं, ये सब के लिए डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट डिजीज़ के लिए हैं। उस हिसाब से हम चूज करके ये करते हैं। ये जो प्रोसीजर्स हैं 45 मिनट से 1 आवर तक होता है कंटिन्यूसली, एंड इसमें बहुत हेल्प होता है पेशेंट्स का। ये कटी बस्ती का प्रोसीजर है। ये पूर्व कर्म में एक है प्रोसीजर भी होता है कि जैसे लंबार स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशंस में, साइटिका की कंडीशंस में जितने भी लंबार डिस्क का रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है उसमें हम कटी बस्ती कर सकते हैं। तो कटी बस्ती में क्या है कि मांसपेशी से ये बनाया है और इसमें ऑयल यूज़ कर सकते हैं हम। ऑयल का डिफरेंट टाइप का ऑयल्स पेशेंट की डिसीज़ के अकॉर्डिंगली हम चूज़ करता है। और ये 45 मिनट्स तक हम कर सकते हैं, मतलब 10 मिनट से और अप टू 45 मिनट्स तक हम कर सकते हैं। तो इसमें ऑयल बदलते रहता है। ये ग्रीवावस्थी है। ग्रीवावस्थी में सर्वाइकल डिजीज़ में ये हेल्प होता है। इसमें उड़द का दाल का जो आटा है उसमें ये बनाते हैं गड्ढा जैसा और उसमें तेल भरते हैं। और इसका जो प्रोसीजर्स है 45 मिनट्स टू 1 आवर तक हम करते हैं। और ये जो डिजीज़ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, ये दोनों में हेल्प होता है। और इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर में, शोल्डर का कोई भी डिजीज़ में, हेड का डिजीज़ में, ये सब में बहुत हेल्प होता है ये। और इसमें जो टोटल ड्यूरेशन है मिनिमम 7-8 डेज करना चाहिए, तभी हमको लाभ मिलता है। और डिफरेंट तेल जैसे महानारायण तेल हो गया, मुरीवन्ना तेल हो गया, सहस्रारी तेल, परसारणी तेल, ये सब बहुत वेराइटीज़ का ऑयल है। और अकॉर्डिंग टू डिजीज हम चॉइस करते हैं तेल का और उसके हिसाब से किया जाता है। और ये बहुत फ़ायदेमंद है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये दोनों डिजीज़ में, और फ्रोजन शोल्डर इसमें बहुत हेल्प होता है। और ये ग्रीवावस्थी का लाभ उठाना चाहिए। ये पत्रपिंड स्वेदन है। ये 1 टाइप ऑफ स्वेदन होते हैं। पूर्व कर्म में ये आता है, जो शोधन करते हैं हम पंचकर्म का, उसमें जो पूर्व कर्म होता है उसमें भी ये एक पार्ट है। तो पीपीएस जो है इसमें हमारा लीव्स जो हर्ब है, आयुर्वेदा हर्ब्स जो है, जैसे तुलसी हो गया, जैसे निर्गुंडी हो गया, बिल्वा हो गया, ये सब ड्रग्स, लहसुन हो गया, ये सब 10 to 15 ड्रग्स इसमें मिलता है, उसमें ये बनता है। और अकॉर्डिंग टू डिजीज के हिसाब से हम इसको अलग अलग हर्ब्स अलग अलग डिजीज में देते हैं। और ये मेनली जो स्पॉन्डिलोसिस हैं, सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस प्लस आर्थराइटिस या लो बैक पेन एंड सर्वाइकल पेन, हैंड और होल बॉडी पेन, ये सब में बहुत हेल्प होता है। स्टिफनेस, मेनली जो स्टिफनेस है, बॉडी का जो स्टिफनेस है, इसमें रिलीफ होता है। और इसका बहुत सारा डिजीज़ में इसको हेल्प होता है। पूरा होल बॉडी का भी हो जाता है, ये करते हैं, और नहीं तो कोई पर्टिकुलर पार्ट का भी हम करते हैं। और इसका भी जो प्रोसीजर्स हैं वो 45 मिनट्स मिनिमम होना चाहिए। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है 45 मिनट्स का, और इसमें हमको मिनिमम 7 डेज करना है। ये भी प्रोसीजर्स जो है मिनिमम 7 डेज का होता है पत्रपिंड। तो ये जो है मुखालेप है। मुखालेप जो है सौंदर्य हमारा जो आयुर्वेदा कॉस्मेटिक्स हैं, इसका एक पार्ट है ये। और इसमें जैसे ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, या पिंपल्स हैं किसी का, तो इसमें ये बहुत हेल्प होता है। और ये सिर्फ ये पोस्ट थेरापी प्रोसीजर्स है। इसमें पहले हम मसाज करते हैं, मसाज के बाद स्टीम देते हैं, फेशियल स्टीम, फेशियल मसाज, ऑयल मसाज, उसके बाद ही लेप लगाते हैं, तो ही हेल्पफुल होता है वो। और मेनली जो पिंपल्स, स्किन डिजीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन, स्किन डिजीजेस हैं, और अभी जैसे सीजन है, विंटर सीजन है, इसमें भी ये हम करने से बहुत हेल्प होता है। टोटल प्रोसीजर्स करना चाहिए। और पहला मसाज हो गया है, अभी ये लेप लास्ट प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद ये
मीन्स ग्लो के लिए, स्किन का ग्लो के लिए, और ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, इसमें डिफरेंट स्किन के लिए डिफरेंट मेडिसिन उपलब्ध हैं और उस हिसाब से हम करते हैं। ये जो है सिरो अभ्यंग है, हेड मसाज, और ये आयुर्वेदा कॉस्मेटोलॉजी के लिए ये भी एक पार्ट है, जैसे लेप का था, ये भी एक पार्ट है आयुर्वेदा कॉस्मेटोलॉजी के लिए। और आपको पता है सबको कि हेयर लॉस होता है, हेयर लॉस एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, और डेंड्रफ है, ये दोनों बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें ये बहुत हेल्प होता है। और इसका जो ऑयल है ये डिफरेंट मेडिकेटेड ऑयल में हम करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज। और इसके अलावा इसमें जो स्किन डिजीजेस है, जैसे सोरियासिस हो गया, सोरियासिस में भी ये हेल्प होता है मेडिकेटेड ऑयल में, जैसे मरीचरी तेल है, मंजिष्ठादि तेल है, बहुत प्रकार का तेल है, उसमें हम करते हैं। और हेयर ग्रो के लिए, हेयर का जो क्वालिटी हेयर के लिए हम ये कर सकते हैं, ये भी एक सौंदर्य प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। और ये आप सब इसका लाभ उठाना चाहिए, और उसका कंटिन्यूसली ये भी हमको 7 to 8 डेज़ करना है, और घर में फिर हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि घर में वो करे। हॉस्पिटल में इसीलिए करना है कि 7 to 8 डेज़, क्योंकि प्रॉपर प्रोसीजर्स में वो किया जाता है। इसका भी कुछ प्री प्रोसीजर्स है एंड पोस्ट प्रोसीजर्स हैं। ये जो नस्य है, ये हमारा जो पंचकर्म है, 5 प्रोसीजर्स हैं, उसमें से एक प्रधान प्रोसीजर्स हैं, ये बहुत मेन है। और जितना भी ऊर्ध्वजत्रुगत मीन्स जो सर्वाइकल एरिया से ऊपर जितना भी एरिया है हमारा, जो हेड, नेक एंड ईयर, थ्रोट, ये सब के लिए ये बहुत हेल्प होता है नस्य थेरेपी। नाजल इंस्टिलेशन ऑफ ड्रग्स, इसमें हम ऑयल देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेटेड ऑयल देते हैं। इसका 3 प्रोसीजर्स हैं, जैसे पूर्वकर्म बोलते हैं, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जैसे होते हैं पूर्वकर्म। इसमें हमारा मसाज होता है, मसाज करके स्टीम दिया, और उसके बाद ही हम लोग ये ड्रॉप्स देते हैं। ड्रॉप्स भी जो है 2 ड्रॉप्स से लेके हम 32 ड्रॉप्स तक दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम उसको चूज करते हैं कितना ड्रॉप्स देना है, कौन सा मेडिसिन देना है। और ये भी जो नस्य है, जो पंचकर्मा का एक मेन प्रोसीजर्स हैं, ये हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, माइग्रेन में, टेंशन हेडेक में, हेयर लॉस में, डेंड्रफ में, और जितना भी शोल्डर जॉइंट पेन में, सर्वाइकल स्पाइन पेन में, और ये सब पेन में बहुत हेल्प होता है। और कौन सा मेडिसिन चूज करना है और कौन सा ड्रग्स चूज करना है, ये अकॉर्डिंग टू डिजीज हम चूज करते हैं। और इसमें ओनली ऑयल भी नहीं, हमारा पाउडर से भी होता है, और डिकॉक्शन से भी होता है, घृता से भी होता है, घी से भी, तो बहुत तरह का मेडिसिन से अकॉर्डिंग टू डिजीज हम करते हैं। तो ये नस्य थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वजत्रुगत रोग के लिए। थैंक यू। ये जान्यू बस्ती का प्रोसीजर होता है, और ये मांसपेशी से बना के हम करता है। ये जितने भी घुटनों की बीमारियां हैं ना, उसमें काम आता है। तो जैसे डिजेनरेटिव कंडीशंस, ओल्ड एज में, और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कंडीशंस, एंड ऑल्सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो लेटर स्टेज होता है, उसमें भी हम इसका यूज़ करता है। और वैसे अगर स्ट्रेन की कंडीशंस और मर्माभिघात का कंडीशंस, इन सभी चीज़ों में ये लाभदायक है, और ये 45 मिनट्स तक हम कर सकते हैं। ये अभ्यंग का प्रोसीजर होता है। अभ्यंग पंचकर्मा का एक सबसे इम्पोर्टेंट पूर्वकर्म होता है। तो इसमें क्या है, हम पेशेंट की डिसीज़ के अकॉर्डिंगली कई तरह का जो तेल है या खृद है, वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम चूज़ करता है। और इसका अभ्यंग का 7 पोजीशंस होता है। 7 पोजीशंस में हम मैसेज की प्रेशर की भी डिफरेंस रहता है इसमें, और हॉट ऑयल में करता है इसको। और 45 मिनट्स, मतलब 10 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक ये प्रोसीजर होता है। और इसका पहले हम बिठा के, मतलब सिटिंग पोजीशन में करेंगे, फिर उसको लिटा के सुपेन पोजीशन में करेंगे, फिर राइट लैटरल, फिर से सुपेन, फिर लेफ्ट लैटरल, फिर प्रोन पोजीशन में भी जा सकते हैं आप। पेशेंट अगर स्टेबल है, उनको कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं हो तो फिर आगे से फिर से सिटिंग पोजीशन में इनको लिटा बैठ के वो बाकी प्रोसीजर ख़त्म कर लेंगे। तो ऐसे करके 45 मिनट्स तक ये प्रोसीजर होता है। इसके बाद क्या है कि स्वेदन करना है। तो स्नेह थेरेपी होने के बाद फिर हम स्वेदन की ओर जाएंगे, और स्वेदन में बाष्प स्वेद, द्रव स्वेद, ये सब रहेंगे। तो वो पेशेंट की अकॉर्डिंगली हम चूज़ करके उसको करके फिर शोधन के लिए पेशेंट को वमन या विरेचन जो भी है, बस्ती जो भी है, उसके लिए पेशेंट को फिर आगे का प्रोसीजर में लेके जाते हैं।